अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम मुश्ताक है और मैं कराची में रहता हूँ। बेसिकली तो मैं मुल्तान से हूँ, पर पढ़ाई के लिए कराची आया हूँ। मैं कराची में अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता हूँ। यह वाक़या पिछले साल मेरे साथ हुआ। सबसे ज़्यादा जिसका असर मेरे दोस्त पर हुआ, जो कि आज भी ठीक से सही नहीं हो सका। ये बात पिछली गर्मियों की है। हम मिडिल क्लास लड़के हैं, तो यूनिवर्सिटी से आके कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएं और कोई नहीं तो और कुछ नहीं तो अपना खर्चा बन जाए। ऐसे ही मेरा दोस्त था। आपको पता है कराची में गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। मेरा रूममेट था जो कि यूनिवर्सिटी से आते हुए बाइक से गिर गया। गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो गिर गया। ये जून जुलाई का महीने थे और उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें एक दिन बाद पता चला कि वो ऐसे गिरा है और वो हॉस्पिटल में है। खैर, मैं और मेरा दोस्त हुसनैन, दूसरा रूममेट, हम उसे हॉस्पिटल देखने चले गए। कराची के एक बहुत बड़े गवर्नमेंट अस्पताल है जो कि काफ़ी पुराना भी है और हमारा रूममेट वहाँ एडमिट था। हम भी गए, हमने उसे देखा, उसे मिले तो पता चला उसके गांव से उसका भाई आया हुआ था कल का, जो उसके पास रह रहा था। जैसे दोस्त मिलते हैं, हम वहाँ काफ़ी देर बैठे। हुसनैन ने बोला कि तेरा भाई कल का आया है, आज रात हम रहते हैं पास, तेरा भाई रेस्ट कर ले। उसने कहा कि ओके ठीक है। तो हम वैसे भी सुबह संडे था तो हम वहाँ रात रुके। उसके भाई ने कहा कि मैं हॉस्टल में नहीं, मैं यहाँ ही सो जाऊँगा। उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। मेरे दोस्त की टांग फ्रैक्चर हो गई थी तो 1 वीक का बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। खैर, बात करते करते खाना खाते हमें रात के 12 बज गए। मेरा दोस्त जो कि हॉस्पिटल में दाखिल था, उसे पेन किलर की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गया। उसका भाई जो कि काफ़ी पहले सो गया था और हम दोनों अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गए। रात 1:30 पे उसका भाई आया कि बाहर बहुत गर्मी है, सोया नहीं जा रहा, इसलिए वो अंदर एसी में आ गया। मैं और हुसनैन भी बोर हो गए थे। हमने कहा चलो वो तो सोया है, तुम बैठ जाओ, हम चाय वगैरह पी के आते हैं। बिलाल भाई, ये हॉस्पिटल 3 फ्लोर का था। बेसमेंट में ऑपरेशन थिएटर था। फर्स्ट पे पेशेंट रखते थे और सेकंड पे भी। सो हमने कैंटीन से चाय ली, खाने के लिए कुछ लिया और हम चाय पीते पीते हॉस्पिटल घूमने लगे। पता नहीं हुसनैन ने क्या सोचा, कहता है कि आन बेसमेंट में चलते हैं। मैं पहले मना किया मगर फिर मैंने कहा ओके चलो। सो हम वहाँ चले गए। वो जगह हॉस्पिटल के बेसमेंट में, हॉस्पिटल की बैक साइड पे एक मुर्दाखाना था। मेरा ये दोस्त एक निजी चैनल में काम करता था पार्ट टाइम। हम हॉस्पिटल की बैक साइड में गए और जहाँ वो मुर्दाखाना था हम वहाँ गए।
रिसेंटली वहाँ मलेर के इलाके में एक वाक़या हुआ था, उसकी वजह से उस जगह पुलिस का बहुत आना जाना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस वाला एक बैठा हुआ था। उसने पूछा कि कौन हो, क्या करना है। हुसनैन एक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम करता था, तो उसने अपना न्यूज़ का कार्ड दिखाया और कहता मैं रिपोर्ट के लिए आया हूँ। तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। पहले आया वॉशिंग एरिया, जहाँ वो हॉस्पिटल के कपड़े धोते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा था। फिर उसके बाद आई वो जगह बिलाल भाई, वो एक गैलरी थी। एंटर होते ही वहाँ एक गार्ड था, जिसने पूछा तो यहाँ क्यों? उस गार्ड ने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? हुसनैन ने वैसे ही कार्ड दिखाया। उसने कहा कि इस टाइम वहाँ मत जाओ, सुबह आना। मगर वो नहीं माना। उसने उसे थोड़े पैसे देकर अंदर चला गया। अंदर जब गए तो लेफ़्ट साइड पे 3 कमरे थे और राइट साइड पे 3 कमरे थे। जब हम पहले कमरे में गए, वहाँ एक कंप्यूटर पर पड़ा था और वो सारा रूम फाइलों से भरा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये रिकॉर्ड रूम है। और हम दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ बिलाल भाई कुछ वो बॉडी लोहे के स्ट्रक्चर जो कि होता है, कुछ उस पे थी और कुछ ज़मीन पे ऐसे ही पड़ी हुई थी। राइट साइड के 3 कमरे और सामान और सामने वाला बड़ा हॉल ऐसे ही डेड बॉडी से भरा हुआ था। उसने उनकी वीडियो बनाने लगा कि मैं ऑफिस में जाके दिखाऊंगा कि कैसे रखते हैं लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ऐसे ही वो वीडियो बनाता आगे जा रहा था। डेड बॉडी ज़मीन पे ऐसे पड़ी थी जैसे कि कलीन पड़े हुए हैं। और इतनी गंदी स्मेल थी वहाँ कि वहाँ पे लाइट ऑन कर ली और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल थी वहाँ। हमने वहाँ पे लाइट ऑन कर ली और हम आगे जा रहे थे। मैं हुसनैन को बोला काफ़ी बार कि आजा बस कर, आजा बाहर, आज बाहर आजा। वो नहीं यार, एंड तक भी वीडियो बनानी है। मैं एक रूम में ही बस हो गया। मेरा दिल खराब होने लगा और मैं बाहर आ गया। मैं खिड़की से देख रहा था कि हुसनैन वीडियो बनाई जा रहा था और एक हाथ से अपने मुंह उसने कवर किया हुआ था। एक रिपोर्टर का कीड़ा जो उस टाइम उसे काटा था, वो आराम से नहीं था। हुसनैन वीडियो बनाता मेन हॉल में चला गया और रूम के बाहर ही उसका वेट करने लग गया। बड़े हॉल में कोई लाइट नहीं थी, ना कोई विंडो। मुझे बस डोर पे लगे एक शीशे से उसके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी नज़र आ रही थी। मैं वहाँ ही पर एक बेंच पे बैठ गया। मैं भी सुबह यूनिवर्सिटी से आया था और फिर एक जॉब करके थका हुआ था। मुझे नहीं पता चला कब मेरी आंख लग गई। मैं सो गया। बिलाल भाई, जब हम इस मुर्दाखाने में आए तब हमें रात के 2:15 हुए थे, 2:15। मेरी अचानक ऐसे आंख खुली कि किसी ने मुझे कमीज़ के कॉलर से पकड़ के हिलाया हो। मैं उठा, मैं देखा 4 बज गए हैं, जबकि हम 2:15 बजे यहाँ आए थे और हुसनैन के मोबाइल की लाइट अभी भी उसी हाल से आ रही। मैं उसे कॉल की, उसकी रिंगटोन
मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसके मोबाइल की आवाज़ मुझे बाहर तक आ रही थी, मगर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं डर गया। मैं भागा और बाहर जो चचा कार पे बैठा हुआ था उसे बुलाया। वो भी सोया हुआ था। उसने यही कहा कि तुम लोग अभी तक इधर हो। मैंने तुम लोगों को कहा था कि वहाँ मत जाना। जब मैंने उसे सब बताया कि मेरा दोस्त अंदर है, वो कॉल नहीं उठा रहा, वो भी भागा हॉल की तरफ गया। हम हॉल में और देखा कि हुसनैन वहाँ बेहोश पड़ा है, मुर्दा खाने में एकदम ठंडा। मैं और चाचा ने उठा के व्हील चेयर पर डाला और सीधा उसे इमरजेंसी में ले गए। वहाँ उसे डॉक्टर ने चेक किया। इतनी सर्दी में इतनी देर रहने से वो अकड़ चुका था, मगर कैसे भी करके अल्लाह अल्लाह करके उसे सुबह 10 बजे होश आया। मिला। इसके घर वालों को इन्फॉर्म मैं पहले ही कर दिया था और किसी को कुछ नहीं बताया था। बस इतना बताया था कि ठंडे पानी में नहा के एसी में लेटा था, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाना था। मैं उससे पूछा कि वहाँ क्या हुआ। उसने जो बताया, बिलाल भाई मैं तो बस सुन के सकते में आ गया। उसने बताया कि मैं अंदर गया, मैं लाइट का स्विच देखा, मुझे नहीं मिला। मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। मैं वीडियो बनाते बनाते आगे गया। मुझे ऐसे लगा किसी ने पीछे से विसल मारी हो, मुंह से जैसे विसल बजाई हो। मैं सोचा तू होगा। मैं गाली दे के तुझे कहा कि चुप करने को कहा। कहता फिर मैं वीडियो बनाते बनाते आगे गया। फिर किसी ने पीछे से विसल मारी हुई। मैं फिर गाली दी। फिर एकदम मैं आगे की तरफ जाने लगा। जब मैं आगे गया और मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर अपने खुद बहुत हिल रहा है। तो मैं स्ट्रेचर के पास गया तो मैंने देखा उसके ऊपर जो डेड बॉडी है वो हिल रही है। मैंने सोचा शायद वो जिंदा हो। मैंने उसे हाथ लगाया तो मैंने देखा था वो एकदम ठंडा पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नहीं दो नहीं सारे स्ट्रेचर हिलने लगे। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर ऐसा लगा किसी ने मेरा पाँव पकड़ के खींचा हो। मैं नीचे गिर गया। स्ट्रेचर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई खुद हिला रहा हो। फिर मुझे उसी विसल की आवाज़ आने लगी और किसी ने मुझे जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं वाकई देखा उसकी कमर पे, उसके बाजू पे निशान थे। कहता मैं चीखने लगा, रोने लगा, तुझे आवाज़ देने लगा, मगर कोई तुम भी नहीं आए। किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और गिरने की वजह से मेरा मोबाइल मेरे से दूर गिर गया, इसलिए मुझे नज़र कुछ नहीं था आ रहा, मगर फील हो रहा था कि मेरे पास बहुत से लोग खड़े हैं जो मुझे मार रहे हैं। कहता मैं फिर इतना चीखा कि मुझे नहीं पता कब मैं बेहोश हो गया और कब तू आया। खैर वो 3 हॉस्पिटल में रहा। एक दिन मैं उसके पास ही था तो वो चाचा भी आया, तब मैं भी वहीं था। उसने हमें कहा कि मना किया था ना वहाँ ना जाओ। जब चाचा को वहाँ जो हुआ वो बताया, उसने कहा कि शुक्र करो अंधेरा था, तुमने सिर्फ उनको सुना, अगर तुम उनको देख भी लेते तो आज यहाँ नहीं होते। बिलाल भाई उस चाचा ने उसका मोबाइल जो कि उस दिन वहाँ ही गिर गया था, वो मोबाइल उसे वापस दिया। बिलाल भाई आप यकीन नहीं करेंगे, स्टार्ट उस कमरों से लेकर बड़े हाल तक उसने जितनी
जितनी वीडियो बनाई थी सारी वीडियो ब्लैंक आई थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अभी के उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाई थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वीडियो के एंड में जाके सिर्फ इसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी, बाकी उस वीडियो में कुछ नहीं था। ये मेरा दोस्त फिर 3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद घर आ, वो आज भी कहता है कि जब मैं अकेला कहीं ऐसी जगह जाऊँ, कब्रिस्तान जाऊँ या किसी ऐसे अंधेरे में बैठूँ, तो मुझे आज भी उनके हंसने की आवाज़ें आती हैं। मैं डर जाता हूँ और वो रात को सोता भी लाइट जला के। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियाँ लेके आ सकूँ। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।